हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी और बीएससी दोनों ही स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल कार्बोकेशन के बारे में देख लेंगे। ठीक है, ये होता क्या है तो देखिएगा, ऐसा कार्बन एटम वाला मोलिकुलर आयन जिसमें कार्बन में धनावेश हो तथा उनके आउटर शेल में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हो, क्लासिकल कार्बोकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऐसा कार्बन एटम वाला मोलिकुलर आयन, ऐसा मोलिकुलर आयन बोल रहे हैं जिसमें क्या है, कार्बन एटम वाला होना चाहिए, जिसमें कार्बन में धनावेश आवेश हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो तथा उसके आउटर शेल में क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसा क्लासिकल कार्बोकेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है और तो इसकी जो इस तरह से बनेगा। ठीक है, रिएक्शन इस तरह से बनेगी। और एग्जाम्पल क्या है, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और ये सेकेंडरी कार्बोकेशन, और ये टर्टरी कार्बोकेशन के ये दिया गया है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं यहाँ पे आगे। तो ग्लोमेशन फॉर अनस्टेटुरेबल हाइड्रोकार्बन। तो ये देखिएगा, CH2 बराबर CH2 प्लस हाइड्रोजन प्लस में जो हाइड्रोजन में प्लस आयन है, और फिर क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन होगी CH3 माइनस CH2। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। आगे जो सेकेंड फॉर्मूला है वो देख लेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ एल्कोहलिक एथर इट्स। तो ये देखिएगा, इसके जो रिएक्शन दी गई है इस तरह से। अब आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें फर्स्ट दिया गया 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल एंड 1 पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन एटम। ठीक है, और जो सेकेंड में क्या कह रहा है, इन बिहेव स्टेरोफिन रिएक्टेंट। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे हम कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडेशन रहता है। ठीक है, और इट मीन्स क्या है, ये एस कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तथा इन एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल खाली रहता है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, इस तरह से बनती है। ठीक है, और वे कौन हाइब्रिड पी ऑर्बिटल। तो रिएक्शन इस तरह से होगी न्यूक्लियोफिल की। ठीक है, यहाँ पे तो ये देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, फिर आगे है नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन आयन। तो इस प्रकार के कार्बोकेशन में धनावेश किसी एक कार्बन एटम में फिक्स नहीं रहता। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, धनावेश किसी एक कार्बन एटम में फिक्स नहीं रहता, बल्कि यह 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के डिलोकलाइज्ड रहता है। ठीक है, इस प्रकार के कार्बोकेशन को नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, धनावेश किसी भी एक कार्बन एटम में फिक्स नहीं रहता। ठीक है, वो कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिएगा आप, ये इस तरह से बनता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको एग्जाम में यही लिख के आना है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन में स्टेबिलिटी का थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो देखिए। लेकिन क्लासिकल तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि नॉन क्लासिकल में केशन पॉजिटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिलोकलाइज्ड रहता है, जो कि कम स्टेबल सिस्टम होता है। इनकी तुलना स्टेबिलिटी को एनर्जी लेवल डायग्राम से समझा जा सकता है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल दिया गया है, और ये क्लासिकल का है और ये नॉन क्लासिकल का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। तो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया तो आप भी वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। थैंक यू।